नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। जब से ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान को लोकसभा चुनाव का टिकट देने की घोषणा की है, राजनीतिक विरोधियों में खलबली मच गई है। सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे से चल रहे ट्रेंड्स देख लीजिए, पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। दरअसल सियासत में नैरेटिव मजबूत करने की कोशिश हर पार्टी करती है, ऐसा लगे कि हवा उसी की तरफ है। कल जिस अंदाज में टीएमसी ने एक इवेंट में अपने 42 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया, उससे मैसेज यही गया कि इसके पीछे 36 साल के अभिषेक बनर्जी का दिमाग है। ममता के भतीजे अभिषेक पार्टी के महासचिव और सांसद भी हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कैंडिडेट चुनने में भी अभिषेक की अहम भूमिका रही है। जिस तरह से विरोधी बौखलाए हैं, ये समझना दिलचस्प हो जाता है कि क्या गुजरात के पठान को लाकर ममता ने बंगाल में अपनी सियासी पिच मजबूत कर ली है। लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। इसमें राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से शामिल होते हैं। शुरुआत कैंडिडेट के ऐलान से होती है। भाजपा हिंदी अंग्रेजी में नाम वाली लिस्ट जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। कॉन्फ्रेंस ने हाल ही में एक लिस्ट जारी की, जिसमें एक ही पेज में बिना ज्यादा स्पेस दिए नाम प्रकाशित किए गए। हालांकि ममता बनर्जी का स्टाइल सबसे अलग रहा। किसी फैशन शो के स्टेज की तरह सीएम आगे आगे अपने पीछे कैंडिडेट्स की फौज लेकर जनता के बीच आई। अभिषेक बनर्जी एक एक कर नाम का ऐलान करते जाते। ये इवेंट सोशल मीडिया पर काफी देखा गया। हाँ, पिक्चर अभी बाकी थी। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से उतारे जाने की सबको उम्मीद थी, लेकिन बहरामपुर से जैसे ही पूर्व क्रिकेटर और गुजरात के पठान यूसुफ पठान के नाम का ऐलान हुआ, सभी चौंक गए। राजनीतिक विरोधियों को ये पसंद नहीं आया और वो पुराने बयानों को चिपकाते हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। एक मीडिया रिपोर्ट की कटिंग शेयर की जाने लगी, जिसमें ममता बनर्जी का बयान था कि बंगाल के लोग ही यहां राज करेंगे, गुजरात के बाहरी नहीं। दरअसल यूसुफ पठान ही नहीं, कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा को भी बाहरी बताते हुए टीएमसी को निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा तो शत्रुघ्न सिन्हा के फिल्मी सीन शेयर करने लगी। संदेश खाली कांड के बीच फिल्म के एक सीन को दिखाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर टीएमसी को महिला विरोधी बताने की कोशिश की। हालांकि ये कोशिश सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों को ठीक नहीं लगी, क्योंकि सब जानते हैं कि फिल्म में एक्टिंग की जाती है। कम से कम राजनीति में तो ऐसा नहीं होता। कांग्रेस भी बेचैन हो गई। सबकी वजह एक है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को लाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि उसका वोट बैंक छिटक जाएगा। खासकर अधीर रंजन चौधरी की बहरामपुर सीट अब फंस गई है। यूसुफ पठान की सीट का जातीय समीकरण समझने से पहले जान लीजिए कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल के 75% मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट किया था। बहरामपुर लोकसभा सीट मुर्शिदाबाद जिले में आती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ एससी वोटर 13%, एसटी 0.9%, यहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम वोटर और उनकी आबादी करीब 52% है। कुल वोटर करीब 17 लाख है। 2019 के चुनाव में यहाँ 69% वोटिंग हुई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने 42 में से 13 लोकसभा सीटों पर अलग रणनीति बनाई थी। जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी ज्यादा है, पार्टी कार्यकर्ता घर घर गए थे। इन 13 लोकसभा सीटों पर अल्पसंख्यक वोटरों का प्रतिशत 32 से 64% तक रहा। जी हां, 32 से 64% तक वोट प्रतिशत रहा था। इसमें बहरामपुर, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, रायगंज, मालदा दक्षिण, मालदा उत्तरी, बशीरहाट, जादवपुर, बीरभूमि, कृष्णानगर, डायमंड हार्बर, जयनगर और मथुरापुर है। इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में से बहरामपुर में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी करीब 64% तक होने का दावा है, जबकि सबसे कम मथुरापुर में 32% से थोड़ा ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को पूरे देश में निराशा हाथ लगी थी। हालांकि बहरामपुर की जनता ने 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी को फिर से जिताया था। इसमें मुस्लिम वोटरों का सबसे बड़ा योगदान था।
लेकिन इस बार यूसुफ पठान के आने से युवाओं के साथ साथ मुस्लिमों का पूरा वोट उनके पक्ष में जा सकता है। वैसे भी मुस्लिम बंगाल में टीएमसी के साथ रहे हैं। रायगंज और मालदा उत्तरी छोड़कर 11 सीटों पर कमल नहीं खिल सका था। कांग्रेस और भाजपा के बेचैन होने की वजह यही है कि कहीं ममता का ये दांव उनका खेल ना खराब कर दे। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर ममता ने विपक्षी इंडिया गठबंधन की भी टेंशन बढ़ा दी है। गुजरात के वडोदरा में जन्मे यूसुफ पठान साल 2021 में ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। वो 2007 T20 विश्व कप और 2011 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। उनके छोटे भाई इरफान पठान भी क्रिकेट खेलते रहे हैं। बताया जा रहा है कि पठान ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं। वैसे भी 42 साल के यूसुफ पठान मुश्किल समय में अपने दम पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर मैच जिताने का हुनर जानते हैं। पठान ने क्रिकेट वाला खेल अगर राजनीति में भी दिखाया तो बंगाल में कांग्रेस का गढ़ बहरामपुर उसके हाथ से फिसल सकता है। इसका फायदा कई तरह से टीएमसी को होगा। अब टीएमसी का ये दांव किस हद तक उनके पक्ष में जाता है और कांग्रेस के विरोध में, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी कुछ होगा आप तक हम लेके जरूर पहुंचेंगे, तो आप निश्चिंत होकर बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।